लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में बीसलपुर, माधोटांडा, पूरनपुर, बरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम इलाकों में निचले स्थानों पर पानी भर गया है। कई गांव टापुओं में तब्दील हो गए हैं, जिससे हर दिन मजदूरी का 5-6 दिनों में काफ़ी बारिश हुई है, फोरकास्ट भी था और हम लोगों ने काफ़ी हद तक वार्निंग भी किया था। फिर भी कुछ जगहों पे जैसे थाना बीसलपुर, थाना पूरनपुर और गजरोला और काफ़ी हद तक यहाँ पे अन्य जो देहात क्षेत्र में भी कुछ जगह पे दीवार गिरने की समस्या थी और कुछ लोग घायल हुए थे। तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच के घायलों को सुरक्षित रेस्क्यू करके उन्हें हॉस्पिटल भी भेजा है। और करण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीलीभीत से इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। करण, बताया जा रहा है कि जो गांव है वो टापू में तब्दील हो गया है। मजदूरों के लिए आफत है, आम लोगों के लिए आफत है। क्या कुछ मदद पहुंचाई जा रही है उन तक? सबसे वास्तविकता है कि किस तरह से अगर देखा जाए तो इस समय की जो बारिश थी वो लोगों के लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो गई। लगातार मूसलाधार बारिश से कहीं ना कहीं आदमी पूरी तरह से परिवार के साथ परेशान हो गया और खास तौर से सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के सामने आ गई जो लोग डेली की रोजी कमाने वाले थे, डेली मजदूर लोग थे। उनके लिए सबसे बड़ा ये संकट बनकर खड़ी हो गई। लेकिन जो जलभराव की स्थिति पीलीभीत क्षेत्र में हुई, क्योंकि तराई का एक क्षेत्र है प्रियंका जी है, तो वहाँ तराई के होने के कारण यहाँ पर जलभराव की स्थिति ज्यादा ही खतरनाक हो गई। लेकिन जब लोगों ने मदद की गुहार लगाई तो पीलीभीत का प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, वो सबसे आगे बढ़कर आया। कई जो है संगठन भी थोड़ा थोड़ा लोगों के पास पहुंचे, लेकिन पीलीभीत पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो बड़ा सराहनीय काम किया है। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के निर्देशन में सभी थानों को आदेश दिए गए कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो टापू पे फंसे हुए लोग हैं, जो पानी के बीच में फंस चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले तो उनको वहां से रेस्क्यू करके निकाला जाए बाहर, और बाहर निकालने के साथ साथ उनको जो जरूरतें हैं, उनकी डेली मर्रा की खाने की जरूरतें हैं, उनको वहां पर पहुंचाई जाए। तो प्रियंका जी, पीलीभीत में देखा जाए तो उस समय की अगर देखा जाए तो पुलिस ने बड़ा सराहनीय काम किया है और एक मानवीय चेहरा जो जहाँ तक जो लोगों का धारणा बनी होती है पुलिस के प्रति कि पुलिस का रवैया इस तरीके से रहता है। लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए जिस प्रकार से मदद की पीलीभीत पुलिस प्रशासन ने और पीलीभीत पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु के निर्देशन में जिस प्रकार से काम हुआ है, प्रियंका जी, सराहनीय काम है। लगभग 400 पाइपेट जो है पानी में होकर तैरते हुए नाव के द्वारा और पुलिस प्रशासन ने जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाया। जो बाकी के डेली रोजी रोटी कमाने वाले लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, उन तक ये मदद पीलीभीत पुलिस ने पहुंचाई है। जी प्रियंका। बिल्कुल। और यहाँ पर किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर टापू में तब्दील हो चुका है ये पूरा क्षेत्र जिसका जिक्र किया जा रहा है पीलीभीत में, तो ऐसे में लोग अपने घरों में भी फंसे होंगे और कई लोग दूसरी जगहों पे फंसे हो सकते हैं। तो रेस्क्यू उनका करने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? रेस्क्यू के लिए टीमें लगी हुई हैं बराबर। पुलिस भी अपने मौके पर अलर्ट है और बाल विभाग भी अलर्ट है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय पुलिस प्रशासन और पीलीभीत प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है प्रियंका जी, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, निकालने के लिए। क्योंकि जो तराई क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, वहां पर सबसे बड़ी जो मुस्तैदी है पीलीभीत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और जो डीजीपी के निर्देशन में पुलिस विभाग काम कर रहा है, वो एक बड़ा सराहनीय काम है कि जगह जगह पहुंचकर थानों के क्षेत्र में और जो उनके एरिया में क्षेत्र लगते हैं वहां पर लोगों को इस प्रकार से रेस्क्यू किया जा रहा है, नाव के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है और वहां से उनको निकाला जा रहा है। इन्हें कहीं ना कहीं किसी को ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा है कि कोई बाढ़ में फंसा है और वो परेशान हो। तो इस प्रकार का पीलीभीत में इसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा रोल हो रहा है लोगों की मदद पहुंचाने में, रेस्क्यू करने में। तो इस प्रकार का देखा जाए तो इस पीलीभीत में लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और पुलिस के इस काम से, पुलिस प्रशासन के इस काम से बहुत जो है लोगों में तारीफ हो रही है इस समय। जी प्रियंका। बिल्कुल। और यहाँ पर जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पीलीभीत से, वो तस्वीरें भी बहुत कुछ बताती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है करण सिंह कि जिस तरीके से यहाँ पर इन जगहों पर लगातार बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश ही सिर्फ एक वजह है या कोई और कारण भी है जिसके चलते लगातार बाढ़ के हालात बन रहे हैं? हमेशा से बाढ़ के प्रति, पानी के प्रति संवेदनशील एरिया रहा है। क्योंकि तराई का एरिया है, पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा पानी पीलीभीत की कई ऐसी नदियां हैं, देवा नदी है और शारदा नदी है। तो इन नदियों में पानी बहावों का ज्यादा आने के कारण हमेशा से ये संवेदनशील रहा है और बाढ़ग्रस्त एरिया रहा है। इसके लिए प्रशासन और शासन के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं तो कुछ काम भी ऐसे रह जाते हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं, जो परियोजनाएं चलती हैं बाढ़ को रोकने के लिए, तो उसके द्वारा जिस तरीके से काम किया जाता है तो वो काम शासन को उतना अच्छा नहीं हो पाता है।
लेकिन इस बार बाढ़ के पानी के बारिश ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है मूसलाधार बारिश में, इसके कारण दिक्कतें ज्यादा खड़ी हुई हैं। जी प्रियंका। तो यहाँ पर गांव जो है वो टापू में तब्दील हो चुके हैं और ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से मदद करता हुआ नजर आ रहा है लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया करण सिंह इस सारे अपडेट के लिए।